हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स ए टू डी. सो हमारे पास यहाँ पे चार कंपाउंड्स ए बी सी डी प्रेजेंट हैं एंड देन हमें उन कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है. और उसके लिए हमारे पास फोर ऑप्शंस ए बी सी एंड डी गिवन है, जिसमें फोर डिफरेंट ऑर्डर्स हमें बताए हुए हैं. सो हमें इनमें से करेक्ट ऑर्डर बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. सो यहाँ पे जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. यानी कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. अगर हम पार्ट ए से कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करें तो वो होगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, क्योंकि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH गिवन था, जिसको यहाँ पे CO2H से रिप्रेजेंट किया गया है. पार्ट बी में कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा CH3O माइनस. पार्ट सी में होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस. पार्ट डी में फॉर्म होगा CH3 NH माइनस. सो यहाँ पे अब हमें इन चारों जो कॉन्जुगेट बेस हमारे पास फॉर्म हुए हैं उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है. सो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल तो पार्ट ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है इस तरीके से, और दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगे. जबकि पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में कोई भी रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, तो वो तो ऑटोमेटिकली लास्ट में आ जाएंगे. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास माइनस चार्ज होता है वो ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होता है रेदर देन इन दोनों पे. यानी कि sp कार्बन और नाइट्रोजन से अगर हम कंपेयर करें तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है. सो इस कारण से पार्ट बी सेकेंड नंबर पे आएगा. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, इसी कारण से sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा. सो पार्ट सी यहाँ पे थर्ड नंबर पे आएगा एंड ये यहाँ पे लास्ट नंबर पे आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे सबसे कम होती है. सबसे पहले हमने कंपैरिजन किया तो हमने देखा कि पार्ट ए तो सबसे आगे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है. अब पार्ट बी सी डी में कोई रेजोनेंस तो प्रेजेंट है नहीं, CH3 ग्रुप सब में कॉमन है जो कि अपना प्लस आई इफेक्ट अप्लाई करेगा. उसके बाद जब सारी चीज़ें कॉमन आ गई तो हमने यूज़ किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो पार्ट बी पे आएगा, यानी कि सेकेंड नंबर पे आएगा. देन सी और डी में कंपैरिजन हमने इस तरीके से किया कि sp कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, सो वो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ज़्यादा रखना चाहेगा. सो ये थर्ड नंबर पे आएगा एंड डी लास्ट नंबर पे. सो जो करेक्ट आंसर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D. और हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.